अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम सफ़र कर रहे हैं शाहराह भुट्टो पे। तो अभी हम कयूमाबाद से शाहराह भुट्टो के ऊपर आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो शाहराह भुट्टो है, इस शाहराह भुट्टो बनने से फ़ायदा क्या है और किसको फ़ायदा है। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि शाहराह भुट्टो बनने से सिर्फ बहरिया टाउन या DHA सिटी वालों को फ़ायदा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि शाहराह भुट्टो बनने से और भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखो बहरिया टाउन वालों को होगा ही होगा। तकरीबन 35-40 मिनट में आप बहरिया टाउन से पहुंच सकते हैं। तकरीबन आप अभी ये देखें, टाइम दिखाएं ज़रा, 5:05 में बहरिया टाउन तक हम सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं बहरिया टाउन। तो ये बेनिफिट बहरिया टाउन वालों को होगा। ट्रैवलिंग टाइम उनका ख़त्म हो जाएगा। DHA आना है जाना है, DHA से बड़ी तादाद में लोग बहरिया टाउन शिफ्ट हुए हैं, जिससे एक मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है बहरिया टाउन की। उसके बाद अभी ये ऑफिशियली जो है इनॉग्रेशन इसकी हो चुकी है, ऑफिशियली खुल चुका है शाहराह भुट्टो। तो हम देखेंगे कि हमें टाइम कितना लगता है, कितना टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स एक तो हम आपको ये बताएंगे कि होने वाले हैं बहरिया टाउन वालों को और DHA सिटी वालों को। इसके अलावा भी जो सोसाइटीज़ M9 मोटरवे के ऊपर बनी हुई है उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो लोग ये DHA से, कोरंगी से, लांडी से जिनको ट्रैवलिंग करनी है, भाई पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाना है, सिंध के दूसरे शहरों में जाना है, उनके लिए भी एक बेनिफिशियल है कि उनका ट्रैवलिंग टाइम कम होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलीर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जैसे मेमन गोट हो गया, दुम्बा गोट हो गया, डमलोटी वाला एरिया हो गया, ये जितने एरिया हैं, या शाह फैसल कॉलोनी के बहुत सारे एरियाज़ हैं, मलीर के काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ तक एक्सेस आसान नहीं था, तो उनको भी बड़ा बेनिफिट होगा। वो इस रोड के थ्रू जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पुलिस आपको जगह जगह खड़ी हुई नज़र आएगी। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, कयूमाबाद से हम निकले हुए हैं और हम जाएंगे बहरिया टाउन की तरफ। आगे कुछ एरियाज़ आएंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनको क्या बेनिफिट होगा। और कुछ सालों में ये इस शाहराह भुट्टो से लिंक जो एरियाज़ हैं उनका नक्शा बदलने वाला है। नक्शा क्यों बदलने वाला है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी रोड जो है वो बेहतरीन बना हुआ है, स्मूथ ड्राइव है इसके ऊपर और हैसल फ्री ट्रैवल है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे लोग कॉन्सर्न्स थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के डाली थी जिस वक्त ये कम्प्लीटली बना नहीं था। तो अनऑफिशियली जब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिली थी कि सेफ्टी के इशूज़ हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो है ना नज़र आता है कि प्रॉपर यहाँ पे पुलिस भी आपको मिलेगी, एम्बुलेंसेस भी मिलेंगी, रिकवरी गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है। हाँ, ये इस तरफ देखें PAF का एरिया है, ठीक है, PAF का एरिया है। और अभी हम जा रहे हैं आगे। अभी इसका पहला टोल प्लाज़ा आएगा, शाह फैसल टोल प्लाज़ा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी जो मलीर के जो एरिया है, जो जहाँ पे पहले आपको हरियाली वगैरह नज़र आती थी, आइंदा आने वाले कुछ सालों में क्योंकि ये अब एरियाज़ एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो एक तो इन एरियाज़ की जो ज़मीन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस रोड के बनने के बाद। ना सिर्फ बहरिया टाउन, DHA सिटी, सिर्फ इन एरियाज़ की वैल्यू नहीं बढ़ी, बल्कि इस रोड के बनने से बाकी के जो एरियाज़ हैं, जो मलीर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो गोठों वाले इलाके हैं, उनकी ज़मीनों की वैल्यू भी बढ़ चुकी है। तो वहाँ पर अभी देखें, आप मेमन गोट वगैरह जाते हो तो अभी से ही आपको बहुत सारे सोसाइटीज़ और कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि बन रहे हैं। तो ये आइंदा आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। और इधर आप देखेंगे कि शहर जो है ना एक्सपेंड होगा इस तरफ, इस रोड के साथ। अभी आपने वो वाला रोड तो देखा होगा ना, लिंक रोड, जो मलीर 15 से निकल के M9 मोटरवे की तरफ जाता है। बंजर रोड होता था जो एयरपोर्ट से जिना एवेन्यू से होता हुआ जाता है। तो अब देखें आप उस रोड पे कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं और बड़ी सोसाइटीज़ उधर बन चुकी हैं। तो उसी तरह इस रोड के दोनों अतराफ आपको आइंदा आने वाले
कुछ सालों में बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई नज़र आएंगी। इससे ये होगा कि शहर बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। पहले तो शहर अंदर ही अंदर एक्सपेंड होता जा रहा था। कम वसाइल थे और आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं कराची शहर में वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अभी हम टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं और 5:09 हुए। ये पहला टोल प्लाज़ा है, शाह फैसल इंटरचेंज इसको टोल प्लाज़ा कहा जाता है। तो इस पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमें टोल देना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आपको 100 रुपये का टोल देना पड़ता है। 39 किलोमीटर के इस शाहराह भुट्टो के ऊपर टोल 100 रुपीज़ है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि 200 रुपये टोल ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपये ही है यहाँ पे टोल। तो ये पहला टोल प्लाज़ा है। तकरीबन 5:10 पे हम यहाँ पे पहुँचे, लेकिन हम क्योंकि आराम से आ रहे हैं, मज़े से आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। तो खैर यहाँ पर आप देखें ये सारे गेट्स इसके बने हुए हैं, 1 2 3 उन्होंने यहाँ पे बहुत ओपन किए हुए हैं टोल कलेक्शन के। यहाँ पर अगर इसको डिजिटल कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एम टैग वाला जो सिस्टम होता है उस टाइप का कोई सिस्टम वगैरह लगा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स भी आपको नज़र आ रही हैं, एम्बुलेंसेस, पुलिस और रिकवरी गाड़ियाँ सब यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई हैं। हाँ, सिक्योरिटी अब रोक रही है। पहले ये जब बन रहा था तो ये बच्चे इधर आबादियों से निकल के बीच में आ जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने ये जो है ना सिस्टम ख़त्म कर दिया, सिक्योरिटी खड़ी कर दी है और पुलिस की पिकेट्स बनाई हुई हैं जगह जगह। अब ये जो टोल प्लाज़ा है इसके ऊपर आपको प्रॉपर जो है ना 3 बोट्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगला जो काठगोड़ वाला टोल प्लाज़ा है उस पर अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में एक ही जो बोट है वो चल रहा है आते समय। तो अभी यहाँ पे टोल देते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज़ टोल है। पर्ची ज़रूर लेनी है आपने, पर्ची के बगैर आपने जो है ना वो नहीं जाना। स्लिप आपने लाजमी लेनी है। स्लिप आपको अगले जहाँ पे एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्लिप दिखानी होगी। अगर स्लिप आप नहीं दिखाएंगे तो आपसे वहाँ पे दोबारा टोल कलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक लेग यही है कि यहाँ पर अभी तक इन्होंने जो टोल कलेक्शन है वो मैनुअल रखी हुई है, इसको डिजिटल करना चाहिए ताकि ये जो 10 मिनट हमारे वेस्ट होते हैं ये भी ना हो। जो जब रश का टाइम होता है ना, जैसे पीक आवर्स होते हैं, सुबह के टाइम लोग काम पे जा रहे होते हैं या शाम के टाइम जब वापस आ रहे होते हैं काम से, तो उस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइम जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है टोल प्लाज़ा के ऊपर। अब आपने ये जो पर्ची ली है, जहाँ से भी आप एग्ज़िट करेंगे, ये जो टोल गेट्स बने हुए हैं यहाँ पर आपने ये पर्ची दिखानी है। अगर आपके पास ये पर्ची नहीं होगी तो आपसे यहाँ पे दोबारा टोल कलेक्ट किया जाएगा। तो टोल 100 रुपीज़ ही है एग्ज़िट तक, एंड तक, तो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो रोड नो डाउट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का रोड है और बाकायदा ऐसी फील आ रही होती है इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए जैसे कि आप पंजाब में किसी मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। तो वही फीलिंग सेम आ रही है और प्रॉपर हर चीज़ के बोर्ड्स लगे हुए, साइन बोर्ड मार्किंग की हुई है। अभी हम ये शाह फैसल का जो टोल जो इंटरचेंज था उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ से लोग आ रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी वाली साइड से। यहाँ पर भी ये टोल गेट बने हुए हैं। जो शाह फैसल से इंटर होंगे वो यहाँ से पर्ची लेंगे और जो पीछे से इंटर होंगे वो टोल प्लाज़ा से पर्ची लेंगे। अब हम इस रोड के मज़े लेते हुए जा रहे हैं और बहुत ही स्मूथ, बिना ट्रैफिक के, ना कोई टीटी, ना पापा, ना कोई बाइक, ना कोई चिंची, ना कोई रिक्शा। यहाँ पर आपको वो कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा। स्पीड लिमिट तो यहाँ पे 100 है एलटीवी गाड़ियों की, और एचटीवी गाड़ियाँ जो हैं उनकी स्पीड लिमिट यहाँ पर 90 की रखी हुई है।
अच्छा, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलेगा। असल मकसद ही यही है कि यहाँ पे जो हैवी गाड़ियाँ हैं पोर्ट से जो निकल रही हैं उनको पहुँचाया जाए M9 मोटरवे पे, काठौड़ के मकाम पे जहाँ पे इसका एग्ज़िट हो रहा है। तो अभी इसका फ़ेज़ 1 बनना है शाहराह भुट्टो का, जो कि कराची पोर्ट से इसको कनेक्ट करेगा। तो उसके ऊपर भी अभी काम स्टार्ट होगा बहुत जल्द। बाकी ये आप देखें शाह फैसल का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो जो चीज़ अच्छी है हम उसको अच्छा बोलेंगे, उसकी तारीफ़ बनती है। जो जब भी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करे तो आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। जहाँ पर गवर्नमेंट अच्छे काम नहीं करती वहाँ पर तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अच्छे काम करती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। यकीनन डिज़र्व करते थे कराची के लोग इस तरह के रोडों को। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो कराची वालों को दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी वो लोग जो ट्रैवल करेंगे अंदरूने मुल्क, सिंध के दूसरे शहरों में या पंजाब या उससे भी आगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये रोड जो है ना एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये बीच में से एक गाड़ी निकल के आ रही है और पुलिस की देखिए पिकेट यहाँ पे भी बनी हुई है। जगह जगह पुलिस की जो पिकेट्स हैं वो बनाई गई हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे लोग इस बात का जो है वो इशूज़ बना रहे होते थे कि यहाँ पे सेफ्टी के मसाइल हैं। अब ये पता नहीं कहाँ से दो लड़के आए हुए ये अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं, लेकिन दीवारें काफ़ी ऊंची बनाई है इसकी, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सामने से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो लाइट है ना रात के टाइम वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस रोड पे आप रात को भी ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, कुछ जगहों पे यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो रोड के ऊपर लगी हुई हैं, कुछ जगहों पे लाइट्स नहीं लगी हुई। अभी ये इसका बोर्ड आ गया DC के मोटरवे मेमनकोट कायदाबाद, ये सारे यहाँ पर जो है ना वो लिखे हुए साइन बोर्ड वगैरह यहाँ पे लगा दिए गए। अब ये दूसरा इंटरचेंज है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। अभी ये रेडी नहीं हुआ लेकिन यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। हम आपको मलिर एक्सप्रेस वे या शाहराह भुट्टो के एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं। इस रोड के बनने से हुआ ये है कि जो लोग पहले बैरिया टाउन शिफ्ट होने से घबराते थे कि भाई ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे, इतना टाइम लगेगा M9 मोटरवे से अगर हम जाते हैं शहर के अंदर से होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो उनकी जो है ना वो शिकायत ख़त्म हो गई है। अब वो लोग भी यहाँ से आराम से जा सकते हैं और इस रोड के बनने से बहुत सारे लोग बैरिया टाउन मूव हुए हैं। यहाँ तक कि DHA से काफ़ी सारे लोग बैरिया टाउन की तरफ शिफ्ट हुए। और यहाँ पर देखिए खेत भी आपको नज़र आ रहे होंगे, मलिर के खेत खलियान, नारियल के दरख्त लगे हुए और फसल भी उगे हुए। यहाँ पर एक और पुलिस पिकेट आपको सामने नज़र आ रही होगी। सेफ्टी को लेके जो लोग परेशान हैं तो वो ये नज़ारे देख लें कि यहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने बंदोबस्त किया हुआ है। बाकी अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं हम। तो रिलैक्स होते हुए हम गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रैफिक व्रैफिक मिल नहीं रहा, रोड साफ़ सुथरा है, टूटा फूटा नहीं है, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए। ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, बहुत लंबा ब्रिज बनाया हुआ है। कायदाबाद से आगे ब्रिज ही ब्रिज है, पूरा एलिवेटेड बनाया हुआ है इसको, शाहराह भुट्टो को। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं हम ताकि वैन से आगे निकले। नज़ारे हमारे रोक रही थी वैन। तो ये मलिर का एरिया आप देखें,
मलिर के एरिया के इस तरफ जो लेफ्ट हैंड में काफ़ी हरियाली है। यहाँ से आपको ऐसे नज़ारे आते हैं जैसे आप पंजाब के किसी मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा आपको फीलिंग्स आ रही होती है। पूरा काफ़ी लंबा ब्रिज बनाया हुआ है, सारा एलिवेटेड है ये कायदाबाद से आगे। हाँ, एक चीज़ को बड़ा ख़तरा लाक है इस रोड के बनने के बाद, ये जो आपको हरियालियाँ नज़र आ रही हैं, हो सकता है आइंदा आने वाले कुछ सालों में इन खेतों की जगह आपको यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए नज़र आए, क्योंकि इस एरिया की जो ज़मीन है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है अब। तो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगी और प्रोजेक्ट्स बनना शुरू होंगे। अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है तो काफ़ी सारी ज़मीन के ऊपर यहाँ पे आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए नज़र आएंगे और लोग यहाँ पे आगे मूव भी होंगे, क्योंकि अब ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब ये रोड बन जाएगा, तो ये रोड कम्प्लीटली बन चुका है और आज हम आपको इस रोड पे बाकायदा ट्रैवल करके दिखा रहे हैं कि इस रोड का क्या सीन है। एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ हम आज शेयर करते हुए जा रहे हैं। ये देखें भाई, छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, फार्म बने हुए हैं यहाँ पे। मलिर में बड़ी हरियाली है, लेकिन मुझे शक है कि ये हरियाली आइंदा आने वाले कुछ सालों में ख़त्म होगी और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बने हुए नज़र आएंगे। अच्छा, रोड के उस तरफ जो है ना, यूँ DHA की तरफ जाते हुए इतनी हरियाली नहीं नज़र आ रही जितनी इस तरफ है बैरिया टाउन जाते हुए। यहाँ पर भी एक पुलिस पिकेट है, लेकिन अभी पुलिस वाला नहीं है, कहीं गया हुआ होगा। बाकी ये सारे मलिर के ही गांव हैं जो आप देख रहे हो। काफ़ी फार्म हाउसेस वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं इस एरिया में। तो बहुत अच्छा रोड है, उसकी दीवारें भी काफ़ी ऊंची हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी रात को। ये सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट लग रही है। M9 मोटरवे पे तो गाड़ी चलाते हुए ना कराची वाले, उस पर तो बस नज़र ही कुछ नहीं आता रात के टाइम। इतनी जो है ना लाइटें डिस्टर्ब कर रही होती है और दूसरा गाड़ियों ने इतनी हाई बीम पे लाइटें जलाई हुई होती हैं। अब ये मेमन गोट वाली साइड आ गए हैं, मेमन गोट इंटरचेंज। सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, DHA सिटी बैरिया टाउन डमलोटी इंटरचेंज मेमन गोट, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मेमनगोट का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी ईद की छुट्टियां थी, इसलिए बैरिया टाउन में थोड़ा काम स्लो था, लेकिन अब जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई हैं अब जो है वो काम बढ़ जाएगा और यकीनन प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर आएगा। इस रोड ने जो है ना वो बैरिया टाउन, DHA सिटी और ये जितने एरिया है ना, इन सब का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर भी ये मेमन गोट की ये जो ज़मीनें, ये जो हज़ारों में मिलती थी वो अब करोड़ों तक उसकी वैल्यू पहुँच गई है इस इंटरचेंज बनने, ये रोड बनने के बाद। अभी भी जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हम इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे बैरिया टाउन में, तो बाद में जो रेट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है अभी भी राइट टाइम है, इससे पहले कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, DHA सिटी हो चाहे बैरिया टाउन हो, उससे पहले आप इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि लोग बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है, लिमिटेड प्रॉपर्टी है, नए प्रोजेक्ट्स बन नहीं रहे।
जो पहले के बने हुए हैं, जो प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं, उसी के ऊपर काम चल रहा है। बाकी आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी जो है वो पुलिस बैठी हुई है और इधर ये क्रश प्लांट भी लगाया हुआ है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे आपको पुलिस देखने को मिल रही है। साइडों से पूरा बंद किया हुआ है इसको। तकरीबन हम थोड़ी देर में बैरिया टाउन की तरफ पहुंच ही जाएंगे। हाँ, ये देखो भैंसें वैसे खड़ी हैं और पीछे देखो खेत खलियान भी नज़र आ रहे हैं। सामने दूर बैरिया टाउन की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, लेकिन कैमरे में आपको नहीं दिख रही होंगी, हमें आंखों से दिख रही हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दुम्बा गोट को इन्होंने डुम्बा गोट लिखा है। डुम्बा गोट, उर्दू में डुम्बा गोट लिखा है। नार्दर्न बाईपास, एजुकेशन सिटी, काठोड़, डुम्बा गोट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं। अब ये जो इंटरचेंज का ब्रिज बन रहा है, ये भी अभी कुछ अरसे में स्टार्ट हो जाएगा। सामने जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इसको खाली देखने के लिए आए हुए हैं, रोड को यूँ आए फिर यूँ वापस जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला इंटरचेंज जब बन जाएगा। यहाँ पर भी पुलिस बैठी हुई है, तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, ये तो पहले की बनी हुई है और ये मलिर में ही आती है। और ये घर वर देखे बने हुए यहाँ पे भी। इसी तरह अब यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ बनेंगी। ये जो खाली ज़मीनें आपको इस तरफ भी नज़र आ रही हैं, इस तरफ भी नज़र आ रही हैं, ये सब ये आबाद होंगी। अच्छा, ये सारी मशीनरी है जिन्होंने यहाँ पे काम किया होगा इस रोड के ऊपर। बैरिया टाउन की बिल्डिंगें आज दिखना शुरू हो गई हैं। सामने बैरिया टाउन है। सुख हो गया है इस रोड से। आवाम को जो है ना बड़ी सहूलत मिल रही है इस रोड से, रोड के बनने से। सब मज़े मज़े से जा रहे हैं, किसी को कोई जल्दी नहीं है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। इससे 1-1.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है ना, वो कम हो के 30-40 मिनट पे आ चुका है। अब बैरिया टाउन यहाँ से विजिबल है, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है बैरिया टाउन की बिल्डिंग्स। यही अगर हम M9 मोटरवे को पकड़ के और लियारी एक्सप्रेसवे को पकड़ के हम जाएं DHA की तरफ, तो ना करते हुए ना 1.5 घंटा लग ही जाता है। क्योंकि हम जाते थे पहले तो 1.5 घंटा लगता था, अपने ट्रैफिक की वजह से। सोराब गोड पे ट्रैफिक मिलता है, फिर आगे जाओ तो DHA की तरफ M9 मोटरवे पे आपको हैवी ट्रैफिक बहुत मिलता है। उस वजह से ना दिल नहीं चाहता था उस तरफ जाने का। लेकिन ये रोड बनने के बाद सुकून हो गया है। आराम से आप बगैर किसी ट्रैफिक के, बगैर किसी झंझट के 40 मिनट के अंदर आप आराम से पहुंच सकते हैं बैरिया टाउन से लेके DHA तक। अब ये काठोड़ टोल प्लाजा आने वाला है। काठोड़ टोल प्लाजा के बाद 5:32 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम गाड़ी आराम से चला रहे हैं, 100 से भी कम स्पीड पे चला रहे हैं, हम मज़े लेते हुए आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है हमें, नहीं तो हम थोड़ा और जल्दी भी पहुंच सकते थे। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं थी, हम तो ये पूरा रोड का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए थे, आप लोगों को दिखाने के लिए।
अब हम एग्ज़िट करके कहाँ से जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहरिया टाउन तक पहुँचते हुए हमें कितना टाइम लगता है इस स्पीड में, 80 85 90 की स्पीड में, वो भी हम आपको बताएंगे। ये टोल प्लाज़ा आ गया भाई, काटोड़ वाला। ये इसका दूसरा एंड का टोल प्लाज़ा है। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे कितने जो बहुत है वो ओपन है इस तरफ। आने वाले टाइम तो एक ओपन था, जाने वाले टाइम देखते हैं कितने बहुत इसके ओपन हुए। तो यहाँ पे बहरिया टाउन जाते हुए हमें 2 इसके जो गेट हैं, टोल गेट, वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। वापस इस तरफ DHA की तरफ जाते हुए एक खुला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो खैर हमें सिर्फ पर्ची देनी है, क्योंकि पैसे तो हम पे कर चुके हैं। पर्ची ज़रूर लेनी है भाई, पर्ची नहीं लोगे तो आपको टोल डबल पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना 100 रुपये का टोल है वो दे के आए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पर्ची देंगे। पर्ची इसने हमें वापस दी है, लेकिन इसके ऊपर एक क्रॉस लगा के दिया है ताकि आप इसको मिसयूज़ ना कर सकें दोबारा। और ग्रैंड जामिया मस्जिद भी हल्की हल्की नज़र आ रही है बहरिया टाउन की। वाइब्स अलग है, वो कराची वाली वाइब्स नहीं आ रही इस रोड पे। इस रोड पे हमें वाइब्स आई हैं जैसे हम मोटरवे पे पंजाब में ड्राइव करते हुए जाते हैं, पंजाब वाली साइड में, तो जो सीन नज़र आ रहा होता है वही सीनरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम ये काठौड़ की तरफ है, यहाँ से हम फिर चले जाएंगे M9 मोटरवे पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, उन वीडियोस में जो रोड दिखाया जाता था वो थोड़ा उस टाइम प्रॉपर बना हुआ नहीं था, कच्चा रोड था और खड्डों में से निकल के गाड़ी जाती थी। लेकिन अभी प्रॉपर रोड बन चुका है, तो अभी आप प्रॉपर आराम से निकल के मोटरवे के ऊपर चढ़ जाएंगे M9। सामने वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये गाड़ियाँ जा रही हैं फोर्ट कासिम और गुलशन अदीद वाली साइड जाता है, जो लिंक करता है रोड, नेशनल हाईवे और मोटरवे को आपस में लिंक करता है। वो ब्रिज सामने वही वाला है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जो है ना रहता है। ये दीवार इन्होंने आरजी बनाई हुई है, ये बैरिकेड्स रख के। बाकी जो है ये वाला ब्रिज बन जाएगा तो ये आगे फिर इसी ब्रिज के थ्रू ही आप बाहर जा सकते हो उस पर मोटरवे पे। यहीं से ही जो है ना ये लिंक होगा और DHA सिटी की तरफ निकलेगा। डायरेक्ट DHA सिटी में जाके इसको निकालेंगे। अच्छा, पहले इधर ये रोड थोड़ा सा बना हुआ नहीं था ना, कच्चा रोड था, तो उस वजह से जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को आने जाने में। उस वक्त तो इसका इनॉग्रेशन हुआ भी नहीं था ऑफिशियली, अभी इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन हो गया है, तो अब तो ये प्रॉपर बन चुका है। आगे मोटरवे का टोल प्लाजा आ जाएगा। यहाँ पर भी पुलिस खड़ी है। सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। तकरीबन हम एग्जिट करने वाले हैं और M9 मोटरवे के ऊपर आने वाले हैं और 5:38 हो रहे हैं। सामने वो टोल गेट बना हुआ है मोटरवे का। आपको DHA सिटी जाना है, हैदराबाद जाना है, तो आप सीधा ब्रिज के ऊपर से ही चले जाएंगे राइट साइड से। और अगर आपको बहरिया टाउन या कराची के दूसरे एरियो की तरफ जाना है तो फिर आप लेफ़्ट से नीचे से जाएंगे, क्योंकि हमें बहरिया टाउन वाली साइड जाना है तो हम नीचे वाले साइड से जाएंगे।
अच्छा, काफ़ी वीडियो देखी होंगी, उस टाइम ये वाला जो है ना, ये पैच नहीं बना हुआ था, यहाँ पे खड्डे बड्डे थे, तो इस वजह से जो है वो डिस्टर्ब होती थी। अब ये जो राइट साइड से जा रहा है गेट, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप सीधा DHA वाली साइड, हैदराबाद वाली साइड चले जाएंगे। अब हम यहाँ से ये सामने ही जो है ना वो M9 मोटरवे आ जाएगा, हम नीचे से जाएंगे। खुल गया। ये आ गए हम M9 मोटरवे पर 5:39 पे। 5:30 पे हम आ जाते, लेकिन क्योंकि हम स्लो आए हैं तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। ये आ गए हम M9 मोटरवे पे। अब देखते हैं बैरिया टाउन के गेट तक हमें कितना टाइम लगता है। 5:39 पे हम लोग मोटरवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। मोटरवे से 3 मिनट का रास्ता है बैरिया टाउन तक। यहाँ से बस काठौड़ इंटरचेंज से आप निकले, सामने ही बैरिया टाउन का आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है बैरिया टाउन। एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा आपको बैरिया टाउन के गेट तक कितने मिनट लगे यहाँ से। ये देखें जी बैरिया टाउन। अच्छा, DHA सिटी तकरीबन यहाँ से आप निकलते हैं तो 8 किलोमीटर पड़ता है, और बैरिया टाउन तकरीबन आपको उससे आधा पड़ता है। ये आ गए जी हम बैरिया टाउन की हदूद में। यहाँ से लेफ़्ट करेंगे और बैरिया टाउन में एंट्री हो जाएगी हमारी। 5:42 पे ये बैरिया टाउन में पहुँचेंगे, मतलब 3 मिनट में हम ये बैरिया टाउन की साइड आ गए। ये सामने गेट है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सारे इस तरफ से ही आए। तो आ गए भाई। 4 मिनट तो हमें यहीं लग गए टोल प्लाजा पे। फाइनली बैरिया टाउन में हम आ चुके हैं। ये अंडरपास क्रॉस करके हम उस तरफ चले जाएंगे और बैरिया टाउन में एंटर कर लेंगे। तो हैसल फ्री स्मूथ ट्रैवल के लिए जो शाहराह भुट्टो है, मलिर एक्सप्रेसवे बेहतरीन रोड है। तो आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या उनकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और मालूम कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो अभी हम ये आ गए बैरिया टाउन के मेन गेट पे, और इस टाइम हो रहा है 5:47, 5:47। और लोग जो है ना इधर आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को एंट्री नहीं देते, डंडे वंडे लेके खड़े हुए। ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन छुट्टी तो अभी ख़त्म नहीं हुई ना। ईद का चौथा दिन है और छपाटर आएंगे बड़ी तादाद में। उनको रोकने के लिए बैरिया टाउन की इंतज़ामिया जो है वो उतारे के फिर भी आ जाते हैं भाई, कुछ भी कर लो। तो खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।